हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं शाहिद रज़ा और चैनल बायोलॉजी वाला में आपको खुशामदीद। आज का हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ। जो मेरा बेसिकली थीम है इस प्लेटफॉर्म को लेके चलने का, वो ये है कि एक तो मैंने पूरी जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक के मटेरियल को फॉलो करना है ताकि बच्चे जो हैं वो टू द पॉइंट चीज़ें तैयार कर सकें। उसके बाद दूसरी बात यह है कि हर टॉपिक के जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो बताने हैं, और एट द एंड अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद मैंने आप तक एमसीक्यूज़ भी उसी जगह अंडरलाइन करके वो भी आपको बताने हैं, ताकि आपके मटेरियल के साथ साथ टॉपिक के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की भी तैयारी होती चले। चलें जी, आज का हमारा क्लास 9 चैप्टर 1 का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों की बुनियाद के ऊपर जो है वो कैटेगराइज किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ सेल, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप को हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन ग्रुप की बात करें तो ऑर्गेनिज्म को जो है वो 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अब कैसे किया है या क्यों किया गया है वो आपकी जो हायर क्लासेस हैं उनके अंदर डिटेल मौजूद है। हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक के मटेरियल को फॉलो करना है और उससे हम जो नेक्स्ट बात नहीं करेंगे। अच्छा, ग्रुप की बेस के ऊपर जो है ऑर्गेनिज्म को 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। उसमें पहला है जी प्रोकैरियोट्स, और दूसरे नंबर पे है जी प्रोटिस्ट, तीसरे नंबर पे है जी फंजाई, चौथे नंबर पे जो है प्लांट्स, और 5वें नंबर पे है एनिमल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स को जो है वो 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम इनकी डिवीजन देखें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो उन ऑर्गेनिज्म को जो है 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है यूनिसेलुलर और दूसरी है मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब होता है जी एक, और सेलुलर मतलब उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। बहुत सारे जो है सेल अगर इकट्ठे होकर कोई ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो उनको हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। तो आगे इसकी जो है वो अगर डेफिनेशन भी देखें तो देखें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसा कि मैं बता चुका हूं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो जी ये पैरामीशियम है, और उसके बाद जो है वो अमीबा है, अमीबा से यूग्लिना है। तो ये जो है ये यूनिसेलुलर कहलाते हैं, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी कुछ जो है वो कॉलोनियल टाइप भी होते हैं। आपने बड़ा एक नाम सुना होगा वॉल्वॉक्स का, ये कॉलोनियल टाइप होते हैं। अच्छा, कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? कॉलोनियल का मतलब ये होता है कि बहुत सारे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, एक ही जगह मिलकर कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन उनकी लेबर डिवीजन नहीं होती। एक जगह इकट्ठे ज़रूर होते हैं लेकिन उनकी डिवीजन नहीं होती, उनकी डिवीजन सिर्फ एक सेल से एक सेल ही बनेगा। उसके बाद अगर इसकी एग्जांपल जैसा कि आप जानते हैं कि वॉल्वॉक्स है, ग्रीन अलगा जो कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं, इनको हम जो है कॉलोनियल का नाम देते हैं। ये कॉलोनियल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मस्टर्ड प्लांट की बात करें तो मल्टीसेलुलर है, और उसके बाद इसको जो है सर्दियों के अंदर इसको सोन किया जाता है, इसको बोया जाता है, और इसके जो है 2 पार्ट्स हैं, रूट और स्टेम है या फिर लीव है। ये वेजिटेटिव ऑर्गन के तौर पे काम करते हैं। और उसके बाद इनके जो फ्लावरिंग प्लांट हैं वो फ्लावरिंग प्लांट इनके जो है वो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद मल्टीसेलुलर के एक और एग्जांपल दूं तो आपने जो है बुक के चैप्टर लास्ट में एक जो है वो देखी होगी, राना टिग्रीना है। तो राना टिग्रीना जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। स्पेसिफिक उसके टिश्यू होते हैं जैसे कि नर्वस टिश्यू हैं, एपिथेलियल टिश्यू हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू हैं, मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू इकट्ठे होकर जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसलिए हम इनको मल्टीसेलुलर का नाम देते हैं। तो जी क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है यहाँ तक वो आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस टॉपिक के अंदर कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो जी आपसे पूछा जा सकता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किन को कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि जो है कॉलोनियल टाइप का ऑर्गेनिज्म किन को कहते हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि मस्टर्ड प्लांट जो है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर जो है वॉल्वॉक्स
इसके बारे में MCQs पूछा जा सकता है कि ये कॉलोनियल है या मल्टी सेलर है या यूनिसेलर है आपसे जो है। उसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है जी राना टिग्रिनमेंट साइंटिफिक नाम जो है वो फ्रॉग का साइंटिफिक नाम फ्रॉग का क्या है आपसे पूछा जा सकता है। आपने याद रखना है राना टिग्रिना है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लांट का जो है रिप्रोडक्टिव आर्गन कौन से होते हैं, तो आपने याद रखना है कि फ्लावर जो है उनके रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं। आपसे पूछे जा सकते हैं कि रूट शूट या स्टेम लीव जो है ये प्लांट के कौन से आर्गन होते थे, आपने याद रखना है वेजिटेटिव आर्गन है। बाद वक़्त एक दफ़ा पूछा गया था कि जो मस्टर्ड प्लांट के सीड को जो है वो कब सोन किया जाता है, तो विंटर के अंदर सोन किया जाता है। तो ये जो है इसके अंदर ये पॉसिबल MCQs थे। हाँ, एक और बात वॉल्वक्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये फ्रेश वाटर है या मरीन है, तो आपने याद रखना है कि वॉल्वक्स जो है वो एक फ्रेश वाटर अलगा है। कि अगर आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई आपकी सजेशन हो या कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं।